बच्चों, आज के लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि जो सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन है वो इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल है। ओके, यानी वो इनफाइनाइटली स्मूथ है या रेगुलर है। सो स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट इज, मान लिया कि u एक कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो हीट इक्वेशन को सोल्व करता है ut डोमेन में, तो u इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस डोमेन में। सो जो हीट इक्वेशन है वो हमारे पास होती है, दिस इज इक्वल टू एफ इन ut and u equal to 0 in parabolic boundary of ut, राइट। सो ये हीट इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन u दे रखा है। तो इस ut में कह रहे हैं कि u इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स हैं, लेकिन टफ नहीं है, वो इजी है। सो सबसे पहले हमने एक क्लोज सर्कुलर सिलेंडर डिफाइन किया जिसकी रेडियस r है और हाइट r स्क्वायर है और टॉप सेंटर xt है। सो मैथमेटिकली उसको लिखेंगे कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ वाई एस सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू आर एंड एस लाइज बिटवीन टी माइनस आर स्क्वेयर टू टी। ओके, सो एग्जाम्पल के लिए या फिगर इसका ये है कि क्लोज सर्कुलर सिलेंडर है, इट मीन्स ये जो बाउंड्रीज हैं ये इंक्लूडेड हैं। क्लोज्ड मीन्स बाउंड्रीज आर इंक्लूडेड। सो एक्स टी इसका टॉप सेंटर माना, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू आर का मतलब है ये बॉल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और s यहाँ पे इस हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो टोटल हाइट है t माइनस आर स्क्वायर से t के बीच में, यानी t एटमोस्ट पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक s कहीं भी हो सकता है। सो अल्टीमेटली दिस होल फिगर रिप्रेजेंट्स द क्लोज सर्कुलर सिलेंडर। ओके, ये ध्यान रखना है हमें। ना हमारा टारगेट हमें याद रखना है कि u को हमें c इन्फिनिटी दिखाना है, यानी इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल इन ut। सो ut अगर कोई डोमेन है हमारे पास, सपोज u कोई ओपन सेट है, तो ut का मतलब ये है, ये हम ऑलरेडी क्लासेस में कर चुके हैं कि ये ut आएगा यानी पैराबोलिक सिलेंडर। अब इस ut के अंदर फंक्शन को अगर इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, किसी पॉइंट पे एक स्मॉल नेबरहुड में इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल दिखा देंगे। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट पे अगर स्मॉल नेबरहुड में इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल शो कर दिया, सो इट मीन्स वो हर पॉइंट पे इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल हो जाएगा डोमेन के स्मॉल स्मॉल रीजन्स पे, तो अल्टीमेटली पूरी डोमेन पे इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो स्मॉल किसी भी पॉइंट के अराउंड एक स्मॉल रीजन में उसको इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए हम क्लोज सर्कुलर सिलेंडर का यूज़ करेंगे, राइट। इसलिए ये डिफाइन किया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं ut का कोई पॉइंट फिक्स किया x नोट टी नोट, इस पे हम इसके अराउंड एक क्लोज सर्कुलर सिलेंडर डिफाइन करेंगे। सो चूज स्मॉल r एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर मान लिया, सो दैट ये जो क्लोज सर्कुलर सिलेंडर है x नोट टी नोट r के लिए ये c आ गया, c मान लिया हमने। और स्मॉल सिलेंडर्स भी डिफाइन कर लिए, c प्राइम एंड c डबल प्राइम। c प्राइम का मतलब x नोट टी नोट टॉप सेंटर है और r की जगह पे 3/4 r आ गया, और c डबल प्राइम का टॉप सेंटर सेम है और उसमें r की जगह पे 1/2 r आ गया। तो c प्राइम c डबल प्राइम ये नेक्स्ट फिगर में हमने इलस्ट्रेट कर रखे हैं। सो दिस इज द सेंटर x नोट टी नोट, तीनों क्लोज सर्कुलर सिलेंडर्स का टॉप सेंटर कॉमन है। सो दिस इज द कॉमन सेंटर। c था c ऑफ x नोट टी नोट r, सो ये जो रेडियस है ये r है। फिर c प्राइम था 3/4 r, सो दिस वैल्यू इज 3/4 r, और c डबल प्राइम था 1/2 r, सो दिस इज 1/2 r। सो दीज आर थ्री क्लोज सर्कुलर सिलेंडर्स। अब इन क्लोज सर्कुलर सिलेंडर के लिए हमने एक स्मूथ कट ऑफ फंक्शन डिफाइन कर लिया फाई, जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और c प्राइम पे वैल्यू 1 है और c की पैराबोलिक बाउंड्रीज के नियर वो 0 वैल्यू देता है, यानी इस सिलेंडर के अंदर उसकी वैल्यू 1 है, यानी इस रीजन के अंदर 1 मान लिया हमने, यानी फाई इज 1 हियर। और इसकी पैराबोलिक बाउंड्रीज, जैसे ये पैराबोलिक बाउंड्रीज हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 है नियर द पैराबोलिक बाउंड्री, और उसको हमने एक्सटेंड भी कर दिया पूरे आर एन क्रॉस 0, टी नोट में, यानी सी के आउटसाइड भी वो वैल्यू 0 दे रहा है। यानी यहाँ जब आप उसकी वैल्यू देखोगे, सो फाई इज 0 हियर, 0 0, यानी सी के आउटसाइड, ओके, ये भी 0 है।
सो फाई हमने एक स्मूथ कट ऑफ फंक्शन मान लिया, ऐसे डिफाइन किया है। अब हमने टेम्परेरीली ये मान लिया कि यू टी में इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, और इसी फैक्ट का यूज़ करके हम प्रूव कर देंगे कि वो एक्चुअली इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल है। मानना है हमने, नहीं होगा तो लास्ट में हम बताएंगे कि अगर नहीं होगा तो एक स्टेप ऐड करके आप कैसे उसको मान सकते हो कि ये स्मूथ हो गया, और उस फैक्ट का यूज़ करके आप प्रूव कर सकते हो कि यू एक्चुअली इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल आएगा, राइट। सो ये हमने टेम्परेरीली एज्यूम कर लिया और डिफाइन किया वी एक्स टी फंक्शन, जो स्मूथ फंक्शन और स्मूथ कट ऑफ फंक्शन और यू की मल्टीप्लिकेशन है, यानी फाई एक्स टी इंटू यू एक्स टी। ओके, एक्स आर एन से है और टी की वैल्यू 0 टी नोट के बीच में लाई कर रही है। सो इसका टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया तो फाई टी यू एज इट इज़ प्लस फाई एज इट इज़ यू का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में। फिर डेल वी निकालना है हमें, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव और उसका लैप्लासियन ऑपरेटर, राइट। सो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो फाई एक्स यू एज इट इज़ प्लस फाई एज इट इज़ यू एक्स। फिर उसका एक बार और डेरिवेटिव किया हमने, सो ये आ गया फाई एक्स एक्स यू प्लस फिर फाई एक्स यू एक्स, फिर फाई एक्स यू एक्स, फिर फाई एज इट इज़ यू का अगेन। सो सम अप करेंगे यानी लैप्लासियन ऑपरेटर लेंगे तो ये फाई और डेल यू, फिर ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं, सो 2d फाई डी यू, और ये u एज इट इज़ फाई का लैप्लासियन आ जाएगा u डेल फाई, राइट। नेक्स्ट सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है कि v हमारे पास 0 हो जाएगा इस डोमेन पे। क्यों? क्योंकि फाई 0 है नियर सी। ओके, नियर सी का मतलब ये जो पोर्शन है इस पे पूरे पे वो नियर सी यानी नियर द बाउंड्री ऑफ सी, ओके, वो 0 था। सो आर एन क्रॉस टी इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि ये नीचे का रीजन है वो, दिस इज द रीजन आर एन क्रॉस टी 0, यानी टी को 0 यानी बेस मान रहे हैं हम, बॉटम। अब बाहर तो हमने मान ही रखा है फाई 0 सी के बाहर, और सी का जो बॉटम है वहाँ भी फंक्शन क्या आएगा 0, क्योंकि नियर द बाउंड्री ऑफ सी हमने फाई फंक्शन को 0 मान रखा है, दिस इज नियर द पैराबोलिक बाउंड्री ऑफ सी। सो ये पैराबोलिक बाउंड्री का हिस्सा है, और बाहर तो है ही बॉटम जो एरिया है, यानी एक फ्लोर पे ये सिलेंडर खड़ा कर रखा हमने, तो फ्लोर क्या है आर एन क्रॉस टी 0, और सी का बेस भी उसी का पार्ट है। सो फाई 0 था उसमें, तो वी भी 0 हो जाएगा क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन है इस डोमेन में। नेक्स्ट हमने वी टी और डेल वी का डिफरेंस ले लिया। सो यहाँ से u कॉमन आ गया तो फाई टी माइनस डेल फाई, फिर फाई कॉमन आ गया तो यू टी माइनस डेल यू, और ये ट्वाइस डिफरेंस हो गया। लेकिन u तो सॉल्यूशन था इसका, तो यू टी माइनस डेल यू क्या आ गया 0। ओके, हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन था वो, तो ये 0 आ गया हमारे पास वैल्यू। सो फाई टी यू माइनस 2du डी फाई एंड u टाइम डेल फाई, इसको हमने एक एफ टिल्डा फंक्शन मान लिया, राइट। और इसकी डोमेन ये है आर एन क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे तो वो 0 हो गया था, तो ये 0 के बाद यानी ओपन इंटरवल से स्टार्ट किया हमने, तो इस डोमेन में वी टी माइनस डेल वी की जो वैल्यू आई वो हमने एफ टिल्डा मान लिया, राइट। फिर हमने एक डिफाइन कर लिया फंक्शन वी टिल्डा फंक्शन माना 0 से t इंटीग्रेशन आर एन फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन एफ टिल्डा वाई एस डी वाई डी एस, इसको हमने इक्वेशन 4 बोल दिया। अब ये हम ऑलरेडी क्लासेस में प्रूव कर चुके हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हमें गिवन होती है यू टी माइनस डेल यू एफ इन दिस एंड यू इक्वल टू 0 इन दिस, तो यू एक्स टी जो उसका सोल्यूशन आता है वो इस फॉर्म का आता है, राइट। लेकिन वी टिल्डा एक्स टी इसी तरीके का सोल्यूशन लिखा हुआ, फाई दिस एफ दिस, राइट। सो वी टिल्डा या वी बार जो सोल्यूशन है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, वी टी बार माइनस डेल वी बार इक्वल टू एफ टिल्डा इन दिस एंड वी 0 ऑन दिस, राइट। सो ये हमने इक्वेशन 5 मान ली। अब ये भी इसका सॉल्यूशन था, क्यों? क्योंकि वी टी माइनस डेल वी को हमने क्या मानना था एफ टिल्डा, तो वो इसको वी भी सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, और इस एरिया में वी इस रीजन में वी 0 था ही, तो वी भी इसका सॉल्यूशन और वी टिल्डा भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो यूनिकनेस थ्योरम से ये दोनों क्या आ जाएंगे सेम, राइट। तो वी टिल्डा एक्स टी या वी बार एक्स टी की जगह पे हमने वी एक्स टी रख लिया इक्वल टू दिस, राइट, जो डिफाइन किया हुआ था, कॉल इट इक्वेशन नंबर 6। अब हमने एक पॉइंट मान लिया
सी डबल प्राइम का एक पॉइंट एक्स टी। अब इस पॉइंट पे हम उसको इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल दिखा देंगे, तो इट मीन्स एक एक्स टी पॉइंट लिया आर्बिट्रेरी और एक राइट क्लोज सर्कुलर सिलेंडर लिया, वहाँ पे हमने डिफरेंशिएबल दिखा दिया। तो सिमिलर वे से हम पूरी डोमेन पे उसको इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल शो कर सकते हैं, राइट। सो फाई आउटसाइड सी ज़ीरो है और ये आर एन के ओवर कर रहे हैं हम, आर एन क्रॉस टी है एक्चुअली, ये दिस इज आर एन क्रॉस जीरो टू टी, इस पे है ये इंटीग्रेशन, तब डबल इंटीग्रेशन आया, फर्स्ट आर एन एंड देन जीरो टू टी। सो सी के बाहर वो ज़ीरो है, तो ये इसमें से सी हटाएंगे तो वहाँ ज़ीरो है फाई, राइट। सो नॉन ज़ीरो कहाँ बचेगा, सिर्फ सी पे बचेगा, सी के आउटसाइड ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सारा इंटीग्रेशन चेंज होकर सी में कन्वर्ट हो गया। और वी एक्स टी क्या था, फाई एक्स टी इंटू यू एक्स टी, लेकिन फाई सी के बाहर तो ज़ीरो है और सी के अंदर भी सी प्राइम पे वन है, तो वहाँ उसकी वैल्यू वन हो गई, ये क्या बच गया, यू एक्स टी, राइट। मतलब नियर द पैराबोलिक बाउंड्री वो ज़ीरो है और अंदर का पार्ट है वहाँ वन है वो। सो यानी सी प्राइम पे वन है, तो ये यू एक्स टी बच गया, इसकी वैल्यू वन हो गई, तो वी एक्स टी की जगह पे हमने यू एक्स टी लिख लिया, राइट। और फिर एफ टिल्डा वाई एस की वैल्यू पुट कर ली। एफ टिल्डा हमने डिफाइन किया था फाई टी माइनस डेल फाई, लेकिन एक्स और टी की जगह पे वाई और एस है, तो यहाँ टी की जगह पे एस के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव आ गया, राइट। सो फाई एस माइनस डेल फाई यू था, माइनस टू डी फाई डी यू था, तो ये हमने पुट कर ली एफ टिल्डा की वैल्यू। सो फाई को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फाई को फिर माइनस टू टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकेंड इंटीग्रल को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व कर रहे हैं। सो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको हमने सेकंड फंक्शन मान लिया, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। सो इसको ये टर्म एज इट इज़ रह गई यहाँ पे, माइनस टू टाइम इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन डी यू का इंटीग्रेशन यू हो जाएगा, और ओवर सी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ओवर सी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे माइनस इसका डेरिवेटिव, तो फंडामेंटल सॉल्यूशन फाई एज इट इज़, इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो लैप्लासियन ऑपरेटर बन जाएगा, प्लस इसका फिर वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और ये एज इट इज़ डी फाई इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, वो यू आ जाएगा। सो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आंसर आ गया। अब ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं ओवर सी। सो फाई हमारे पास ये था और सी आपको पता है क्लोज सर्कुलर सिलेंडर है, राइट। सो ऑन द बॉटम ऑफ सी यू क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, क्योंकि बॉटम ऑफ सी का मतलब है आर जीरो की तरफ आ रहा है उसका, राइट। स्मॉल आर स्केयर राइट थी ना, तो बॉटम आने का मतलब वो आर स्केयर जीरो की तरफ जा रहा है, यानी आर जीरो की तरफ जा रहा है, तो आर जीरो की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब बॉटम किस पे लाई करेगा, आर एन क्रॉस टी जीरो पे, वहाँ यू जीरो है, यू जीरो है, तो ये वैल्यू कंप्लीट किसकी तरफ जाएगी, जीरो की तरफ, एट द बॉटम ऑफ सी। और टॉप ऑफ द सी पे क्या होगा कि सी का टॉप कंसिडर कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे टी माइनस एस जीरो की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि सी आपने क्या माना हुआ है, वाई एस वो पॉइंट सच दैट एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू आर एंड टी माइनस एस टी माइनस आर स्केयर लेस देन एस लेस देन टी। लेकिन बॉटम पे जहाँ इक्वलिटी होगी तो ये एस इक्वल टू टी हो जाएगा, तो टी माइनस एस जीरो की तरफ जाएगा। ये बॉटम और टॉप हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटीग्रल निकालने का मतलब कुछ ऐसा है कि कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू ए टू बी इंटरवल पे निकालनी है, तो पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पे निकाल के लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं, राइट, रियल के केस में। तो ऐसे ही सी का टॉप और बॉटम हमने निकाल लिया, तो एक बार टॉप पुट कर देंगे और माइनस बॉटम कर देंगे, तो उस सी के ओवर उसकी वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन की। लेकिन बॉटम पे यू टेंस टू जीरो हो गया और एस माइनस टी अगर जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये वैल्यू जब ये जीरो होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये जीरो की तरफ जाएगा, एज टी माइनस एस इक्वल टू जीरो। सो ये जो वैल्यू है ये इसके टॉप पे भी जीरो दे रहा है और बॉटम पे भी, तो टोटली ये किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वैल्यू जीरो आ गई। अब माइनस टू के साथ ये चीज़ इसके साथ कंबाइन करनी है हमने, कैपिटल फाई यहाँ भी है यहाँ भी है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू। सो वाई एस कैपिटल फाई कॉमन लिया, फाई एस यहाँ डेल फाई है, यू यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, फाई भी है, सो दिस इज़ टू दिस इज़ माइनस, तो प्लस हो जाएगा, फाई एस एज इट इज़ इस टर्म में प्लस बच जाएगा, ये टू है यहाँ पे और ये सिंगल है माइनस प्लस। सो नेक्स्ट वी हैव
फाई एस प्लस डेल फाई, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये भी आ गया, और यू सब में कॉमन था तो वो हमने बाहर रख लिया। सो ये वैल्यू आ गई। इक्विवेलेंटली हमने लिख दिया डबल इंटीग्रेशन के एक्स टी वाई एस। सो इस टर्म को हमने के फंक्शन बोल दिया और यू अपनी जगह पे फिक्स है। और एक्स टी ध्यान रहे हमने इनिशियली चूज़ किया था सी डबल प्राइम से, इसको इक्वेशन 9 बोल दिया। अब वाई एस सी प्राइम पे ये ज़ीरो रहेगा, यानी सी प्राइम के पॉइंट्स पे ये वैल्यू ज़ीरो देगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें सी प्राइम पे हमने फाई को क्या माना हुआ है, 1 माना हुआ है, और उसके बाहर ज़ीरो। सो फाई अगर 1 है तो उसका डेरिवेटिव 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 सारे डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएंगे कांस्टेंट फंक्शन के। तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि के एक्स टी वाई एस इज ज़ीरो फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस। ओके, सो फाई का डेरिवेटिव ज़ीरो होने के कारण पूरा ये जो के फंक्शन है ये ज़ीरो हो जाएगा इन पॉइंट्स के लिए, क्योंकि ये 1 डिफाइन किया था। ऑल्सो के स्मूथ है क्योंकि ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट किए हुए हैं सी माइनस सी प्राइम पे। ओके, सो इस इक्वेशन से ये स्मूथ है, ये हमने टेम्परेली स्मूथ माना था, तो दोनों स्मूथ हैं तो इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल हो जाएंगे और कॉन्सिक्वेंटली यू डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो इस इक्वेशन से हमने ऑब्टेन किया कि यू इज इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल इन सी डबल प्राइम। ओके, सो इस सर्कुलर सिलेंडर में अगर उसको इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल दिखा दिया तो सिमिलरली आप हर पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा सिलेंडर बना के उसमें उसको इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल शो कर सकते हो। सो इट मीन्स कंप्लीट डोमेन पे इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। और स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि हमने ये टेम्परेली अज्यूम किया है कि यू सी इन्फिनिटी से बिलोंग करता है, यानी इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है। अगर वो इससे बिलोंग नहीं करता, सिर्फ वो सॉल्यूशन है, यानी सिर्फ हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है, तो u को हम u एप्सिलॉन से रिप्लेस कर सकते हैं। u एप्सिलॉन क्या है? मॉडिफायर फंक्शन ऑफ u। क्लास में हमने बताया था कि मॉडिफायर फंक्शन क्या करता है, एक नॉन स्मूथ फंक्शन को स्मूथ फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो जितने भी कैलकुलेशन हमने u के लिए की है तो वो कैलकुलेशन हम u एप्सिलॉन के लिए कर देंगे अगर u स्मूथ नहीं है, और है तो जो हमने टेम्परेली अज्यूम किया है दैट अजम्पशन इज़ वैलिड। ओके, तो ये प्रूफ था भाई कि हमने सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन को इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल प्रूव कर दिया। सो केयरफुली देखना वीडियो को, कोई डाउट आए तो यू मे आस्क इन द कमेंट।